Hello everyone, good morning. Welcome back to biology class. And in the last class, we had completed our previous chapter biomolecule. ठीक है, सेल साइटोलॉजी यूनिट का हमने सेकंड चैप्टर बायोमोलिक्यूल कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आपने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे. अब आज हम क्या देखने वाले हैं. व्हाट डू वी हैव टू सी टुडे. व्हाट डू वी हैव टू सी टुडे. आज हम क्या देखने वाले हैं. आज हम देखेंगे टुडेज आवर टॉपिक इज सेल साइकिल. अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आप दिस यूनिट, इस यूनिट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेल साइकिल. सेल साइकिल आल्सो नोन एज सेल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इसे सेल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन की मेथड भी है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेल साइकिल या सेल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, एक नई सेल फॉर्म होती है. ठीक, तो हम ओरिजिन कर रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू. मतलब इस प्रोसेस के थ्रू एक ओरिजिन हो रही है, एक नई सेल फॉर्म हो रही है. इसलिए भी इम्पोर्टेंस ये रखता है ये चैप्टर. तो चलिए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज सेल साइकिल. ठीक है, तो जस्ट बायोमोलिक्यूल की बात का ही है चैप्टर. इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है सेल साइकिल. तो देखते हैं. चलिए, सेल साइकिल मतलब सेल की साइकिल. ठीक है, या यूँ कहें साइकिल ऑफ सेल. तो एक सेल की साइकिल क्या होगी, या हम किसी की भी साइकिल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो उसका मीनिंग क्या निकलती है. मतलब उसके बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड रहता है. ठीक है, कोई भी पर्सन बर्थ लेगा, उसकी पूरी साइकिल, लाइफ साइकिल चलेगी और उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो ये पूरी इसकी क्या कहलाएगी, लाइफ साइकिल. फिर वो उसकी ओरिजिन होगी. इस तरह से ये एक साइकिल चलती रहती है. सेल में भी साइकिल होती है. सेल इवॉल्व होती है, न्यू सेल फॉर्म होती है. न्यू सेल फिर क्या होती है, ग्रोथ करती है. ठीक है, ग्रोथ करने के बाद उसमें डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट के बाद वो मैच्योर होती है. मैच्योर होने के बाद फिर से डिवाइड होगी और इस तरह से प्रोसेस चलती है. फिर डिवीजन के बाद न्यू सेल. तो ये साइकिल क्या रहती है, सेल साइकिल. ठीक है, तो लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन फ्रॉम अ सिंगल सेल. लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन फ्रॉम अ सिंगल सेल. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ शुरू होती है एक सिंगल सेल से शुरू होती है. वो डिवाइड होते जाती है. ठीक है, डिवाइड होते जाती है और इस तरह से सेल बनते जाते हैं. सेल से क्या बनेंगे आपको मालूम है. सेल्स फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज फॉर्म टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम. इस तरह से ये चलता रहता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये हम जानते हैं. ठीक है, हमने सेल थ्योरी पढ़ा हुआ है. तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि न्यू सेल जो फॉर्म होती है, ये जैसे एक नई सेल है, न्यू सेल. ठीक है, ये एक नई सेल है. तो किससे फॉर्म हुई है, ये फॉर्म हुई है. ये दो न्यू सेल है. ये प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, पहले से एग्जिस्ट. ठीक है, एग्जिस्टिंग जो सेल है इससे ही क्या फॉर्म हो गई, न्यू डॉटर सेल फॉर्म होगी. दो डॉटर सेल इसके डिवीजन से ही फॉर्म हो, है ना. तो चूंकि इसके डिवीजन से फॉर्म हो रही है, मतलब एक पुरानी सेल थी, एक ओल्ड सेल थी, या पहले से एग्जिस्टिंग सेल थी, उसमें डिवीजन हुआ और उसके डिवीजन से एक न्यू सेल फॉर्म हुई. इज इट क्लियर. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट. इसके बाद हम सेल साइकिल की स्टेप देखेंगे. सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं. तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि न्यू सेल जो अरेंज हो रही है एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव हो रही है. तो ये हमने सेल थ्योरी में पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब सेल डिवीजन या ये जो नई सेल फॉर्म हो रही है, इसके बारे में सबसे पहले डुप्लीकेशन ऑफ सेल इज नोन है. इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जैसे डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है. ये जो न्यू सेल फॉर्म हुई है, पहले जो एग्जिस्टिंग सेल है उससे ही फॉर्म हुई है, और ये डुप्लीकेट कॉपी फॉर्म हो रही है. तो डुप्लीकेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन. ठीक, इसका एक और हम नाम दे सकते हैं सेल डिवीजन. इसका एक और हम नाम क्या दे सकते हैं, सेल डिवीजन. ठीक है, तो सेल साइकिल, सेल रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन एक ही चीज है. तो जो नई सेल फॉर्म हुई, प्री एग्जिस्टिंग सेल फॉर्म हुई अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी. ठीक है, और हमने अभी डिफाइन किया डुप्लीकेशन ऑफ सेल is called cell division. या duplication of cell is known as cell. ठीक, duplication of cell
is known as cell division. Duplication of cell is known as cell division. ठीक है, सेल के डुप्लीकेशन को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं. इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं आगे. तो व्हाट इज नेक्स्ट? ये तो डेफिनेशन होगी. अब हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, सेल डिवीजन की हिस्ट्री के बारे में कि किसने इसको डिस्कवर किया था. तो इन 1846 ठीक है. तो 1846 में नगेली करके एक साइंटिस्ट है. ठीक, क्या नाम था उनका? नगेली. ठीक है. इन 1846 करें आप. इन 1846 नगेली सजेस्टेड दैट न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है, नगेली ने क्या सजेस्ट किया कि जो नई सेल जो फॉर्म हो रही है, न्यू सेल जो फॉर्म हो रही है, वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो एग्जिस्ट है उनसे फॉर्म होती है. ये नगेली है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू नगेली न्यू सेल arises from pre-existing cell. Arises from pre-existing cell. पहले से pre-existing cell है, उससे न्यू सेल फॉर्म होती है. नगेली ने बताया था. फिर 1859 रुडोल्फ विर्चो supported, ठीक है, supported to this concept न्यू सेल arises from pre-existing cell. इन्होंने इसको सपोर्ट किया. ठीक है, by giving the statement omnicellular cell. ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसका नाम है omnicellular. ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था omnicellular cell. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने, और इस स्टेटमेंट के थ्रू ये उन्होंने प्रूव किया कि नई सेल जो फॉर्म होती है, मतलब इसको सपोर्ट करने के बाद उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट के थ्रू इसको सपोर्ट किया और बताया कि न्यू सेल जो फॉर्म होती है वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही तैयार होती है, उनके डिवीजन से फॉर्म होती है, उनके डुप्लीकेशन से ये फॉर्म होती है. यहाँ तक आपको इतनी बातें समझ में आ गई. ठीक है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. ओमनिसेलुलर सेल बहुत ही पॉपुलर है, इसको आप याद रखिएगा. किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था. नगेली ने क्या बताया था? 1846 में उन्होंने बताया कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. और डेफिनेशन हमने क्या बताया? डुप्लीकेशन ऑफ सेल इज नोन एज सेल डिवीजन. यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब इसके बाद हम देखते हैं सेल साइकिल एक्चुअल में क्या होता है. ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट इज सेल साइकिल. ठीक है, अब एक्चुअल में हम सेल साइकिल के बारे में देखने वाले हैं. ठीक है, सेल साइकिल क्या है? अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल. ठीक है, अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल. कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल. ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल कहेंगे. और ये जो सेल साइकिल है, एक सेल की कंप्लीट लाइफ साइकिल है. ठीक है, सेल साइकिल इज वेरी सेम सेल टू सेल. अलग अलग सेल में अलग अलग ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल की ड्यूरेशन भी अलग होती है. सेल साइकिल नहीं, एक्चुअली सेल साइकिल तो सेम होती है, लेकिन सेल की साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो अलग होती है ना. ये याद रखिए. सेल साइकिल में तो ही कुछ कॉमन फेज होते हैं. क्या क्या कॉमन फेज होते हैं वो हम देखते हैं. चलिए, सेल साइकिल में क्या क्या कॉमन फेज होते हैं. तो सेल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग फेजेस. इसमें कुछ फेजेस होते हैं जिसके थ्रू ये कंप्लीट होती है. ठीक है, पहला होता है इसमें इंटरफेज. फर्स्ट क्या होता है? इंटरफेज होता है. और सेकेंड इसमें होता है माइटोटिक और डिवीजन फेज. जी क्लियर? ओके, ऑलराइट. चलिए देखते हैं आगे. तो इंटरफेज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज. इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं.
हम क्या बोल सकते हैं, रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं, ठीक है। और माइटोटिक फेज को डिवीजन फेज बोलते हैं। तो रेस्टिंग फेज एक्चुअल में क्या होती है, रेस्ट जब सेल जैसे एक न्यू सेल फॉर्म होती है, तो न्यू सेल फॉर्म होने के बाद उसमें कुछ फेजेस आते हैं, कुछ स्टेज आती है जिसके थ्रू वो डिवीज़न कंटिन्यूएशन चलता है, फिर ग्रोथ करती है, फिर मैच्योर होती है, और मैच्योर होने के बाद फिर डिवीज़न के लिए तैयार हो जाती है। तो सेकेंड फेज में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको आगे। तो इंटरफेज इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग सब फेजेस, इसमें कुछ सब फेजेस होती है, या ये क्या है, इंटरफेज की फेजेस है। तो इट इन्वॉल्व फॉलोइंग फेजेस, इंटरफेज की फेजेस देखें आप पहले। एक होता है इसमें प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज। सेकेंड होता है इसमें सिंथेटिक फेज। तो पहला क्या हो गया, प्री सिंथेटिक फेज। प्री सिंथेटिक फेज, सेकेंड सिंथेटिक फेज, और तीसरा होता है इसमें पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज, ठीक है। So there are three phases involved in interphases: pre-synthetic, synthetic and post-synthetic, ठीक है। अब ये जो pre-synthetic phase है इसको growth one phase भी बोलते हैं, also known as growth one phase, या G1 phase बोलते हैं, ठीक है, या S1 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो फेज है इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, या इसको बोलेंगे G2 फेज या S फेज। और ये जो फेज होती है पोस्ट सिंथेटिक, इसको बोलते हैं H2 फेज। इसको क्या बोलते हैं, H2 फेज, पोस्ट सिंथेटिक। तो S1 ये है और ये H2 फेज है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट सिंथेटिक फेज है, ये ग्रोथ वन फेज है, ये ग्रोथ टू फेज। तो ये प्री सिंथेटिक फेज में एक्चुअल में क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो प्री सिंथेटिक फेज में जो जैसे एक न्यू सेल जो फॉर्म होती है, सपोज एक ओल्ड सेल है, इसके डिवीजन से नई सेल फॉर्म हो। अब ये जो नई सेल फॉर्म हो गया, ये क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। उसमें जैसे एक न्यूली बॉर्न बेबी रहता है, तो उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, उसकी सेल्स डिवाइड होती हैं, ग्रोथ करती है, फिर डिफ्रेंशिएट हो जाती है अपने अपने फंक्शन के लिए। तो वैसे यहाँ पे सेल्स में भी रहता है, ठीक है। तो प्री सिंथेटिक फेज में सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, ग्रोथ करती हैं, और जैसे सेल ऑर्गन्स वगैरह हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, है ना, ये सब फॉर्म होते रहते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से डिवीजन चलता रहता है, कंटिन्यूसली डिवीजन चलता रहता है प्री सिंथेटिक फेज में। और कुछ सेल ऑर्गन्स मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, ये सब डेवलप होते रहते हैं। और ये डेवलप होके फिर आगे क्या करेंगे, अपने अपने फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेल्स जो रहेंगी वो ग्रुप आप सेल टिश्यू फॉर्म करेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, इस तरह से ये चलता रहता है। तो मतलब सेम इसी जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल जिस तरह से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म है, वैसे ही यहाँ पे सेल डिवीजन, एक सेल जो रहती है वो डिवाइड होती है, उसमें जितने भी सेल के अंदर की जो चीज़ें रहती हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस, ये सब डेवलप होता रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब कहाँ पर डेवलप होती है, प्री सिंथेटिक। फिर सिंथेटिक फेज में क्या होता है, सिंथेटिक फेज में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, है ना, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये सब चलता है। और जो सेल तैयार हो जाती है, सिंथेसिस मतलब उनका निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं। और इस फेज में, सिंथेटिक फेज में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं शायद आपने अभी तो नहीं पढ़ा, 12th में आप पढ़ेंगे, 12th में आप पढ़ेंगे डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, थोड़ा डिटेल में है, काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो वहाँ पे जब रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में आएगा कि डुप्लीकेशन ऑफ सेल और रिप्लिकेशन ऑफ सेल टेक्स प्लेस इन सिंथेटिक फेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब जब डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है मतलब जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है, तो उसमें सेल
में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, वो भी होता है ना। तो ये सब पूरी प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए की। इसके बाद पोस्ट सिंथेटिक पेज में ये सिंथेसिस के बाद की पेज है, मतलब सेल मैच्योर हो जाती है और सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से कुछ ये फेजेस हैं और ये पूरी इंटरफेज बात है। तो मतलब इंटरफेज में एक जो सेल है ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है, तैयार हो जाती है डिवीजन के लिए। ठीक, उसके बाद एंट्री करती है डिवीजन पेज में, माइटोटिक फेज और डिवीजन फेज। अब इसमें भी दो फेजेस हैं, देखते हैं कौन कौन सी दो फेज है। ठीक है, तो माइटोटिक और डिवीजन फेज इन्वॉल्व टू फेजेस, यहाँ पे दो फेजेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी फेजेस है जरा देखें। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट क्या है इसमें कैरियोकाइनेसिस, और सेकेंड इसमें होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अच्छा ये जो सेल साइकिल जो है इसको होवार्ड और पेले करके एक साइंटिस्ट थे, होवार्ड एंड पेले, इन्होंने 1853 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, सेल साइकिल के बारे में। तो ये माइटोटिक इंटरफेज हो गया कंप्लीट। इसमें तीन फेज, प्री सिंथेटिक, सिंथेसिस और पोस्ट सिंथेटिक। माइटोटिक फेज जो है डिवीजन फेज, इसमें दो फेजेस इन्वॉल्व है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये देखते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या है और साइटोकाइनेसिस क्या है। अब सेल पूरी तरह से मैच्योर हो गई, सेल जो है ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है। तो देखिए जरा, सपोज ये सेल है, सिंथेटिक फेज में पूरी तरह से मैच्योर हो गई है। सेल मेम्ब्रेन, अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इस तरह से पूरी सेल तैयार होती है। ठीक है, अब किसमें एंटर करती है, माइटोटिक डिवीजन या डिवीजन फेज में एंटर करेगी। तो डिवीजन फेज इन्वॉल्व टू फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब जब सेल डिवाइड होगी तो ये पूरी सेल है, इसमें क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेन्स है, फिर और क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स वगैरह है, न्यूक्लियर मटेरियल है। तो ये सब चीज़ें भी डिवाइड होंगी। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, आपको याद रखना है डिवीजन। अच्छा, इसमें जो कैरियोकाइनेसिस जो वर्ड है ये हम प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ते थे, और कैरियन वहाँ पे भी आया था। तो यहाँ पे कैरियन मीन्स क्या है, न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। काइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो पूरी जो मीनिंग निकली उसका मतलब क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। इसमें आप बताएंगे सब, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस is called कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटो मतलब क्या होता है, साइटो सेल है ना, काइनेसिस डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या कराएगा, मतलब ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है ना। तो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो क्या कहेंगे, डिवीजन of cytoplasm, division of cytoplasm is called cytokinesis। देखिए यहाँ पे दो फेजेस माइटोटिक डिवीजन में और तीन फेज इंटरफेज में। तो वाटर पहले ने इसको बताया था। ये जो प्रोसेस आप 1900 कर लेना, 1953 में बताया था। और कुछ सेल ड्यूरेशन जो होती है, सेल ड्यूरेशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेल ड्यूरेशन। चलिए इधर देख लेते हैं सेल ड्यूरेशन, ये भी देख लेते हैं सेल ड्यूरेशन के बारे में। सेल साइकिल ड्यूरेशन, ठीक है। या ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल।
अलग अलग सेल में ये ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल रेट की हम बात करते हैं, रेट है ना चूहा, इसमें 22 मिनट्स 22 से 25 मिनट्स की होती है प्रोसेस। सॉरी ई कोलाई, इसको कैंसिल कर लेना। ई कोलाई की हम बात करें, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई की हम बात करें तो इसमें 22 से 25 मिनट्स की हो सकती है। रेट की हम बात करें तो ये 25 आवर्स की होती है। और ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग की, तो ये 26 आवर्स की हमारी सेल साइकिल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल साइकिल जो है डिफरेंट, आप यहाँ पे कुछ एनिमल देख रहे हैं। एस्चेरिचिया कोलाई में ये इसका टाइम अलग है ना। एस्चेरिचिया कोलाई में 20 to 22 मिनट्स कर सकते हैं ऐसा करना, और इसको 22 से 25 मिनट्स आवर्स करने हैं, और ये 26 आवर्स करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग ड्यूरेशन होती है इनकी सेल साइकिल की, और इस ड्यूरेशन में ये अपनी पूरी 2 फेजेस, इंटरफेज और डिवीजन फेज कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें देखी। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन कितने तरह का होता है। सो व्हाट इज नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। थोड़ा सा देखेंगे आप इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि आज हो नहीं पाएगा कंप्लीट, काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन ऑकर इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन। सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन की हम बात करेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो, ठीक है, फिर एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, और एक होता है मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन ऑकर इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट होता है माइटोसिस, सेकंड होता है माइटोसिस, और थर्ड वन इज मियोसिस। माइटोसिस मेनली ऑकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में तो उनमें ये डिवीजन भी होता है और रिप्रोडक्शन की भी ये मेथड होती है। ठीक है, तो ये किसमें होता है माइटोसिस डिवीजन, सिंपल डिवीजन होता है। ठीक है, कैसे होता है हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक सेल जो रहती है वो इंटरफेज, फिर डिवीजन फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगी पहले, फिर साइटोकाइनेसिस साथ में चलती रहेगी। माइटोसिस सेल डिवीजन ये होता है मेनली सोमेटिक सेल में। ठीक है, हमारी जो सेल जो डैमेज सेल रहती हैं, रिपेयरिंग ऑफ सेल, हीलिंग एंड बाउंड्स में जो हमारी जो सेल रिपेयर होती है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होती है। और मियोसिस जो डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन हमारी जर्म सेल्स में होती है। ये आपने 10th में भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा आपने, 9th में शायद था, पहले था, अब शायद हट गया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपने पढ़ा हो, तो ये आपको याद रखना है। माइटोसिस mainly occur in lower organism. Mitosis cell division occur in somatic cell of higher organism, and meiosis occur in germ cell और reproductive cell. अब ये पूरा डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिए, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था पूरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।